अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम सामिन व हाज़रीन, रमज़ान मुबारक के महीने में कामकाज की वजह से या रोज़ा रखने की वजह से या ज़्यादा कुरान की तिलावत करने की वजह से बसा औक़ात ऐसा हो जाता है कि जब हम तरावी वग़ैरह से फ़ारिग़ होकर के घर आते हैं और खाना वग़ैरह खाते हैं तो हमें हमारे जिस्म में बड़ी थकावट महसूस होती है। तो फिर हम फ़ौरन जा कर के बिस्तर पे लेट जाते हैं और जो ही हम बिस्तर पे लेटते हैं हमें नींद आती है। और नींद का गलबा कभी बसा औक़ात ऐसा हो जाता है कि कब सहर का वक्त हुआ और कब अज़ान हुई हमें ख़बर तक नहीं होती है और अचानक नींद खुली, पता चला कि अज़ान हो चुकी है, सहरी का वक्त भी ख़त्म हो चुका है। और बसा औक़ात कभी ऐसा होता है कि जब सुबह होती है तब हमारी नींद खुलती है और जब हम नींद से बेदार होते हैं तो बड़ा बेचैन और घबराने लगते हैं कि अब पता नहीं, हमने तो सहरी नहीं कर पाया है, हमने तो नियत नहीं की है, हमारा रोज़ा होगा या नहीं होगा। तो इस ताल्लुक़ से इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके सामने मैं पूरी तफसील रखूँगा कि अगर हमने सहरी नहीं कर पाया और हम सोए रह गए तो क्या हमारा रोज़ा होगा या नहीं होगा, या हम सहरी के वक्त में नियत नहीं कर पाए तो क्या हमारा रोज़ा होगा या नहीं होगा। इस ताल्लुक़ से मैं पूरी तफसील आपके सामने रखूँगा। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो लेकर के आऊँ तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुँच जाए। मोहतरम सामिन व हाज़रीन, जब सहरी का वक्त ख़त्म हो जाता है और हम बेदार होते हैं, हमारी नींद खुलती है, तो हम ये समझ जाते हैं कि क्या पता अब रोज़ा हमारा होगा या नहीं होगा। यानी हम जो है वो शशोपंज में पड़ जाते हैं कि रोज़ा होगा या नहीं होगा, हमने तो सहरी किया ही नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, इस हवाले से मैं बता दूं कि जो लोग सहरी नहीं कर पाते हैं वो घबराएं नहीं। आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहरी की बहुत सारी फ़जीलतें बयान फरमाई है और हदीसों में सहरी की बहुत सारी फ़जीलतें मौजूद है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक इरशाद फरमाया है, तसहरु फ़इन्न फ़िस्सहूरि बरकतुन, यानी सहरी किया करो क्योंकि सहरी में बरकतें हैं। और आका दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक बयान फरमाया है कि हमारे और अहले किताब के दरमियान, है ना, हमारे और अहले किताब के दरमियान रोज़े का जो फ़र्क है वो सहरी के ज़रिए है, इसलिए सहरी किया करो ताकि अहले किताब की मुशाबिहत ना हो जाए। लेकिन बसा औक़ात कभी ऐसा हो जाता है कि आदमी सहरी नहीं कर पाता है, या तो सो जाता है या तो मौका नहीं मिलता है, या कभी उसे नींद का इस तरह गलबा हो जाता है कि वो उठ नहीं पाता है, सहरी नहीं कर पाता है। तो जो लोग सहरी नहीं कर पाते हैं वो याद रखें, अगर उसने सहरी नहीं कर पाया तो फिर उसका रोज़ा हो जाएगा। रोज़ा होने में कोई दो राय नहीं है, उसका रोज़ा हो जाएगा। लेकिन जो सहरी की फजीलतें हैं, जो सहरी की बरकतें हैं, वो उससे नहीं मिल पाएगी, लेकिन उसका रोज़ा हो जाएगा। रोज़ा होने में जो है वो कोई चीज़ माने नहीं है, रोज़ा उसका हो जाएगा। लेकिन सहरी की जो बरकतें हैं और फजीलतें हैं वो उससे नहीं मिल पाएगी, यानी सहरी का सवाब नहीं मिल पाएगा। और इस ताल्लुक़ से मैं आपको बता दूं कि अब रही नियत की बात, यानी उसने तो सहरी किया ही नहीं और उस वक्त सहरी के वक्त में वो नियत भी नहीं कर पाया, और जब उसकी नींद खुली तो सहरी का वक्त भी ख़त्म हो चुका था। तो वो अब क्या करे, नियत करे या क्या करे। तो इस ताल्लुक़ से मैं बता दूं कि अगर उसने सहरी नहीं किया और सहरी के वक्त ख़त्म होने के बाद उसकी आँख खुली, तो जब भी उसकी आँख खुले तो ये जान लें कि अगर उसने रात में इस इरादे को जो है वो ये इस इरादे से सोया था कि सुबह उठ करके मैं सहरी करूँगा और जब सहरी का वक्त हो जाएगा तो मैं बेदार हो जाऊँगा और सहरी कर लूँगा, तो याद रखें कि यही उसका सोचना और यही उसका कहना कि मैं सुबह उठूँगा तो सहरी करूँगा, उसके रोज़े की यही नीयत हो जाएगी। लेकिन अगर उसने ये भी नहीं कहा कि मैं सुबह उठ करके सहरी करूँगा और सुबह उठ नहीं पाया, वो सहरी नहीं कर पाया,
तो क्या उसका रोज़ा होगा या नहीं होगा। तो मोहतरम सामेन हाज़रीन, जब उसकी नींद खुली और अगर उसी वक्त उसने ये नियत कर लिया कि जब से रोज़ा शुरू होता है यानी सुबह सादिक से लेकर के मैं शाम तक रोज़े से रहूँगा, खाऊंगा नहीं, पीऊँगा नहीं और ऐसे गैर शरई काम को अंजाम नहीं दूंगा जिससे शरीयत ने रोज़े की हालत में मना फरमाया है, तो ये उसकी नीयत हो जाएगी। लेकिन अगर उसने निस्फुन नहार शरई तक यानी ऐसे वक्त तक जबकि ज़वाल का वक्त शुरू हो जाए, अगर इस वक्त तक उसने ना नियत किया ना इस तरह की बातें कही और ज़वाल का वक्त शुरू हो गया, तो याद रखें अब ज़वाल का वक्त शुरू हो गया और उसने कुछ भी नहीं नियत किया है, ना सहरी किया था, ना सहरी किया है, ना उसने कोई नियत की है, तो फिर उसका रोज़ा नहीं होगा। लेकिन अगर उसने ज़वाल से पहले पहले तक अगर ये नियत कर लिया कि मैं रोज़े से हूँ और सुबह सादिक से यानी जब से मैं सहरी का वक्त ख़त्म होता है उस वक्त से लेकर के शाम तक मैं रोज़े से रहूँगा, तो उन्हें चाहिए तो फिर उसका रोज़ा हो जाएगा। लेकिन अगर उसने ज़वाल के वक्त में या ज़वाल से पहले ये नियत किया कि मैं नियत करता हूँ अभी से रोज़ा रखने का, तो फिर उसका रोज़ा नहीं होगा। उसे ये कहना पड़ेगा कि मैं सुबह सादिक से लेकर के मैं रोज़ा रहूँगा, यानी जब से सहरी का वक्त ख़त्म होता है उस वक्त से लेकर के जब तक के इफ्तार का वक्त ना हो जाए उस वक्त तक मैं रोज़े से रहूँगा, उसे ये कहना पड़ेगा। मोहतरम सामेन हाज़रीन, हमें उम्मीद है कि आप हमारी इन बातों को समझ गए होंगे। पहली बात यह थी कि सहरी नहीं कर पाया, रोज़ा होगा या नहीं होगा, तो रोज़ा उसका हो जाएगा। दूसरी बात थी नियत की। नियत नाम है दिल के इरादे का। अगर उसने दिल से इरादा कर लिया कि मैं मैं कल रोज़ा रखूँगा और उसने अगर सहरी के वक्त नियत नहीं कर पाया या सहरी ही नहीं कर पाया, तो फिर उसका रोज़ा हो जाएगा। मोहतरम सामेन हाज़रीन, आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि इस वीडियो क्लिप को अपने दोस्तों अहबाब तक ज़रूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।